हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांना टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? इट कुड बी एनीवन, बट याद रहे ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। टेबल्स कैन टर्न एट एनी टाइम, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो चैनल पे न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं हु वांना टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? लेट्स सी। सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी एंड देन लेटर ऑन आई विल यूज़ टैरो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं हु वांना टॉक टू यू एंड व्हाई। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल एनर्जीज। सो प्लीज़ बताइए टैरो, कौन व्यूवर से बात करना चाहता है? हु वांना टॉक टू यू एंड व्हाई। फर्स्ट वी हैव इट्स अ कंफर्ट जोन, साउथ नोट, एंड वी हैव क्लिंगिंग। ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाहता है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लिंगी अपने आप को आपके साथ महसूस कर रहा है। इनको लगता है कि आपसे बात करके, आपके साथ हो के इनको बड़ा कंफर्ट सा फील होता है। लाइक अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट और बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। तो चाहे बात हो रही या नहीं हो रही, इवन कि आप अगर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से डिस्टेंस पे भी हो, स्टिल इनको क्लिंगी फील हो रहा है। ये अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है आपकी इस टाइम बातचीत मुझे नहीं लग रहा हो रही है, लेकिन इनको लगता है आपके साथ बात करना, आपके साथ जुड़ना इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवा सकता है। वी हैव सेल्फ केयर एंड एनर्जी। ये इंसान जो भी है इस टाइम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की इस टाइम कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में एंटर हों या अगर आपसे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे वे में आपसे बात हो सके। वी हैव कंट्रोल एंड टैक्टिस। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको पास्ट में हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है और डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिस यूज़ की हैं कि आप इनसे दब के रहो। यस, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है वो इनकी कोई भी टैक्टिस जो है वो वर्क नहीं की। सो दैट्स वाई अब वो बात करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारी कोशिश की हैं आप लोगों से बात करने की, कि आप खुद ही कोई पहल करके इनसे बात कर लो, लेकिन इनको लग रहा है कि इस टाइम ये इंसान का जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में है। ये इंसान जो भी कोई सोचते हैं ना चीज़ें, जिस तरह की भी चाल चलने की कोशिश करते हैं, वो इनको लगता है कि आपका दिमाग इस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इनकी हर, आप कह लो कि क्या बोलेंगे, चाल को, आप इस पर्सन की हल चाल को समझ चुके हो, इसीलिए अब आपके ऊपर किसी भी तरह से इस पर्सन की चाल या जो करने की कोशिश करते हैं, कोई भी टैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर वो चीज़ ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं करती। क्योंकि मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना, इसको समझ आ चुकी है कि आप इसकी ना हर चीज़ को समझ चुके हो। काफ़ी बहुत बार ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं आप लोगों से कि आप ख़ुद इनसे कांटेक्ट करो या आप ख़ुद बात करने पे पहल करो, लेकिन इनको लगता है इस टाइम इस पर्सन का दिमाग आपके काबू में है, कि आप इस पर्सन की हर तरह के एक्शन, हर तरह की टैक्टिक्स को समझ चुके हो, इसीलिए आप किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा। यस, और ये इंसान जो भी है ना, ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे पॉजिटिव वे में बात कर सकें, बिकॉज इनको लग रहा है अब आप तो बात करने वाले नहीं हो। वी हैव इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। या इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप हर तरह की एनर्जी को जो है वो रीड कर लेते हो, हर तरह की एनर्जी को जो है वो सेंस कर लेते हो। दैट्स वाई आप हर चीज़ को समझ जाते हो और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप एक्ट करते हो, स्पेशली इस पर्सन की। वी हैव हीलिंग एंड इनर चाइल्ड। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम काफ़ी अनहील्ड सिचुएशन में है, और इस पर्सन का इनर चाइल्ड का या तो कोई ट्रॉमा है या कोई एक अनहील्ड इनर चाइल्ड इस पर्सन का है। कोई ना कोई अंदर से इस पर्सन की सोल, जो ये इंसान को लगता है कि आपसे बात करके ना इस पर्सन को हीलिंग मिलेगी। इस पर्सन का कोई अनहील्ड वूंड है इस पर्सन की सोल का, जो इनको लगता है कि आपसे जैसे ही बात होगी ये पर्सन को बड़ा सुकून मिलेगा, हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी आवाज़ सुन के, आपसे बात करके, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन को समझ सकते हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये जो है ना इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी कोई चाल इन पर असर नहीं करेगी। अगर बात करनी है तो इस इंसान को पॉजिटिव वे में एक अच्छी वाइब और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करनी पड़ेगी आपसे, तभी आप इस पर्सन की बात भी सुनोगे और समझोगे भी, अदरवाइज नो चांस। या वी हैव इट्स अ इंटीग्रेशन, इट्स अ यूनियन। या ये इंसान आपसे डेफिनेटली यूनियन के लिए ही आपसे जो है ना बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक हो जाओ,
आपसे मिलना चाहता है ये इंसान जो भी है, एक होना चाह रहा है। वी हैव मैस्कुलिन, इट्स अ फेमिनिन एंड इसका मैस्कुलिन। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो इस इंसान को। बेसिकली ये इंसान इसीलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है अगर ये पर्सन मैस्कुलिन है तो आप फेमिनिन हो सकते हो। अगर आप नर्चरिंग लविंग होगे तो ये इंसान को डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। दैट्स वाई आपका पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो लाइक आप कह लो अनहील्ड रह गई थी इस सिचुएशन की, और ये पर्सन अभी भी अपने आप को एक पैशन में फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाहते हैं। ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, इस पर्सन को ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, आपकी बात ज़रूर होगी, आप एक दूसरे के साथ यूनियन में ज़रूर आओगे। वी हैव नर्चर एंड कंपैशन, येस ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आप जितने नर्चरिंग हो, जितने कंपैशनेट हो, जितने ज़्यादा लविंग और जितने ज़्यादा इमोशनल हो, उस तरह से इस पर्सन के साथ कोई भी ना तो बात कर सकता है ना ही इस इंसान को वैसा कोई ट्रीट कर सकता है, क्योंकि हीलिंग इस पर्सन को आपके प्यार से ही मिल सकती है। यस ये इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पे आप मिल जाओगे। वी हैव रीयूनियन एंड सोल टाइज, इस पर्सन की सोल आपसे जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको लगता है कि आपसे रीयूनियन जब हो जाएगी इस इंसान की, ये पर्सन आपसे मिल जाएगा। जैसे आपकी जो सोल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप फिज़िकली एक दूसरे के पास हो या ना हो, लेकिन सोल से आपके साथ एक दूसरे का इतना गहरा रिश्ता है कि किसी भी तरह का डिस्टेंस, किसी भी तरह की दूरी उस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। या लेकिन इस टाइम ये जो भी इंसान है वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है और उसको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो स्मूथली हो जाएंगी ठीक, और आपसे बात भी हो जाएगी बिकॉज इस पर्सन का कंफर्ट जोन आप हो, आपके साथ, आपकी प्रेजेंस में, आपके एग्जिस्टेंस से, आपके साथ होते हुए ये इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को सेफ़ और कंफर्टेबल फील करते हैं, जितना ज़्यादा इस पर्सन को एक कंफर्ट जोन फील होता है वो किसी के साथ भी नहीं होता। सो कहीं ना कहीं इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आप के टच को के लिए क्रेव कर रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू होल्ड योर हैंड्स, दिस पर्सन रियली नीड्स योर किस। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू टॉक टू यू। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ये इंसान जो भी है ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों की तरफ से या तो इस पर्सन की एज बहुत ज़्यादा आपसे यंग है या फिर ये पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है, बट यहाँ पे पेजेस की एनर्जी आ रही है तो इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना कुछ हद तक मुझे काफ़ी इमेच्योर दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी पास्ट में की है आप लोगों को लेकर, एंड राइट नाउ ये बात करके आपसे उस चीज़ों को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। एंड साथ ही साथ कुछ अगर ज़्यादा इन्होंने कुछ बातें इमेच्योरिटी के साथ कर दी हैं या कुछ ना कुछ इमेच्योर एक्ट कर किया है पास्ट में, तो उस बारे में इंसान जो है ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग यू। और ये इंसान आपको लेकर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि किस तरह से उनको कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि ये इंसान आपसे दोबारा से बात कर पाएँ और आपसे माफ़ी मांग पाएँ जो भी इन्होंने पास्ट में किया है। मुझे लग रहा है या तो आप किसी इंटरव्यू में मिले थे या फिर किसी स्टडी, आपकी कोई इंट्यूशन हो सकती है वहाँ मिले थे, आप एक दूसरे के हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे क्लासमेट भी रहे हो। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करके आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा जो है वो किसी तरह से कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो एंड दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये बात ही आप लोगों के साथ एक सीरियस कनेक्शन की और एक सीरियस कमिटमेंट की करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली दे रियली वांट टू टॉक अबाउट कि ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इनके दिल की बात समझ सकते हो या फिर जैसे ये आपके साथ एक कन्वीनियंट होके दिल की बात कर सकते हैं, ईजी होके दिल की बात कर सकते हैं, ओपनली दिल की बात कर सकते हैं, ये शायद किसी से भी नहीं कर सकते। और जैसे समझ सकते हो आप या समझते रहे हो, वैसे इनको लगता है कोई इनकी बात समझ भी नहीं सकता। सो ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ लव मेकिंग करना चाह रहे हैं, उसी बारे में ही बात करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा लविंग और एक इमोशनल और रोमांटिक वे में आपसे बात करना चाह रहा है ये इंसान, और उसी चीज़ का मौका तलाश कर रहा है कि किस तरह से ये इंसान आपसे रोमांटिकली बात को स्टार्ट करने के लिए इनको चांस मिल सकता है। यस, सो नंबर 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। 21 मुझे काफ़ी यंग एज दिख रही है आपकी या फिर इस पर्सन की। यस, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है अभी। हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाई।
ये कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान जो भी है, इसीलिए आपसे मिलना बात करना चाह रहे हैं। वी हैव द डेविल, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे गाइस। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, इनको आपकी एडिक्शन सी हो गई है, इसीलिए आपसे दूर रहना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है इस इंसान का कि ये आपसे दूर रह पाएँ। इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आपसे दूरी इस इंसान को काफ़ी एग्रेसिव कर रही है, काफ़ी इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर ये इंसान आपसे बात ना करा इस पर्सन ने, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाना है, क्योंकि ये पर्सन को इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा आ रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रही। ये मौका तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है इनको ऐसा मौका मिल नहीं रहा आपसे बात करने का। सो विद द डेविल काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन है, काफ़ी एडिक्शन है, और ये पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, मतलब जल बुन रहा है। इसका फायर टोटली कि जल बुन रहे हैं सब कुछ। हो सकता है आपका भी यही हाल हो रहा है, आप भी जल बुन रहे हो, बात नहीं हो रही ना बात करना चाह रहे हो दोनों एक दूसरे से। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है आप लोगों को लेकर डेफिनेटली इमोशनली, रोमांटिकली और फिज़िकली जो है वो तड़प रहे हैं, और आपसे इसीलिए उस बारे में बात करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली क्रेव योर लव। यस, जैसे होता है ना एक इंसान किसी से कोई प्यार वाली बात सुनने के लिए तड़प रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तरस गया है, वैसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से, इसीलिए वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। या सो नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैप्रिकॉर्न का स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर। और ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरह के टैक्टिस से, क्योंकि नीचे कंट्रोल और टैक्टिस की एनर्जी आई थी ना, ये इंसान किसी तरह से ना आपको ना इस तरह से लाइक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेट करने के लिए ना कुछ ये इंसान ज़रूर कर रहा है। अब आपको पता या नहीं पता, ये अब आपकी अपनी सिचुएशन आपने खुद जो है वो रीड करनी है। बट आई फील लाइक कि पर्सन कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी मैनिपुलेशन जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आप पे किसी तरह से अफेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप शायद इस पर्सन की हर तरह की चाल को, हर तरह के जो भी ये चालें चलाते थे उसको समझ चुके हो, इसीलिए आप पे कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही है। तो वो चीज़ों की तकलीफ़ इस इंसान को ज़्यादा हो रही है कि आप पे कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही है। वो इसीलिए कोई ना कोई चीज़ों का जो है ना मौका तलाश कर रहे हैं कि आपसे ना बात बस हो जाए किसी तरह से, क्योंकि बेसिकली तकलीफ़ इस पर्सन को हो रही है, तरफ ये पर्सन रहा है। यस, क्योंकि इस पर्सन के नफ्स पे इनको कंट्रोल नहीं हो रहा। एडिक्शन हो गई है ना, आपकी आदत सी हो गई है, आपके प्यार की आदत हो गई है। जो आप नर्चर कर रहे थे, इस पर्सन की केयर कर रहे थे, इस पर्सन को लव दे रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो अब मिलना बंद हो गई है, तो उस पर्सन को वो चीज़ ट्रिगर कर रही है। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। दिस पर्सन डेफिनेटली इन अ सिचुएशन के इनको लगता है ये पर्सन फंस चुके हैं, कहाँ पे ट्रैप हो गया ये पर्सन। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं कि जैसे इस पर्सन से ज़्यादा तकलीफ़ में कोई पर्सन है ही नहीं। आपसे बात ना होना इस पर्सन को तकलीफ़ दे रहा है, और इनको लगता है कि ये पर्सन एक विक्टिम है, इनके साथ आप जुल्म कर रहे हो इनको ऐसे लग रहा है, क्योंकि बात नहीं हो रही ना आपसे, तो इनको लग रहा है कि कहाँ फंस गया ये पर्सन, ये करे तो अब करे क्या, किस तरह से इस सिचुएशन से निकले कि आपसे बात पॉसिबल हो सके होना। यस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना आपसे बात हो के ये पर्सन एक पीस वाली एनर्जी जो है वो महसूस कर सकते हैं। दिस पर्सन रियली नीड पीस, मेंटल पीस, स्पेशली मेंटल पीस इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही ना इस इंसान की, वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, पेनफुल सिचुएशन में है, और ये इस पेन से निकलना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं। आपसे बात करने के बाद इनको लगता है ये पर्सन सुकून में आएगा, क्योंकि इस टाइम विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि फाइनली इस सिचुएशन से जो एक विक्टिम मेंटालिटी है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, वो किस तरह से इस पर्सन की जान छूटे उस सिचुएशन से। लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहा है। दिस पर्सन इज़ एवर थिंकिंग अबाउट यू गाइस डेफिनेटली, क्योंकि इनको सुकून चाहिए। आपसे जब तक बात नहीं होगी तब तक इस पर्सन को सुकून आना भी नहीं है। ये सिचुएशन बहुत क्लियर दिख रही है यहाँ पे। यस, सो नंबर 4 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 24, 28 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 या 8 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।